रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स जी। तो सबसे पहली टिप जो है ये मेरी इस तरह आटे को लेकर है। एक मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया है और इसके जो इसका लिड है इसमें मैंने कांटा गर्म करके तो होल्स बना लिए और अब ये देखिए कितना प्यारा सा आटा इसमें डस्ट हो रहा है। जब हम पूरियाँ बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो इस तरह आटा हमें डस्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह जी ये आइसक्रीम की बास्केट है और ये जो कवर होते हैं यानी कि ढक्कन होते हैं इनको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। इन बाल्टियों में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी स्टोर कर सकते जैसे दाल चावल और मलाई वगैरह। और ये जो कैप है इनको आप फेंके मत, बल्कि इसी बाल्टी में इसी पैकिंग में आप इस तरह से स्टोर करके तो एक साइड पे रखते हैं। जब फ्रिज में आप खुले मुँह वाला कोई बर्तन रखते हैं तो उनको कवर करके आसानी से रख सकते हैं ताकि चीज़ों की खुशबू एक दूसरे में ना पड़े। है ना काम की टिप। नेक्स्ट टिप जो है ये इस तरह मोबाइल को लेकर है। जब भी हमें किचन में कोई काम करना हो, कोई वीडियो हमने देखनी है तो बड़ा मसला हो जाता है। बार बार फ़ोन को हम इस तरह किसी भी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ा करते हैं तो बार बार मोबाइल गिर जाता है। तो इसकी सबसे आसान टिप आपके साथ शेयर करने लगी। इस तरह की आपने क्लिप ले लेनी है और एक दूसरे में इस तरह से इंसर्ट करके आपने एक स्टैंड बना लेना है। ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला ये स्टैंड आपके बहुत बड़े मसले का हल है। कैसी लगी आपको ये टिप कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो सॉरी, लेकिन वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी थी, वॉइस ओवर करनी भी बहुत ज़रूरी थी। इसी तरह जी अब जिनकी एड़ियाँ फट चुकी हैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ। थोड़ा सा ऑयल हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून के करीब और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस और थोड़ा सा सॉल्ट। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी, तो मेरी तबीयत अपसेट है इसलिए थोड़े से वक्फे के बाद बोल रही हूँ। तो और एंड पे हमने इसमें शामिल किया शहद। रात को अपने पाँव पे लगा के अच्छी तरह से इसका मसाज करके तो कोई भी शॉपिंग बैग लगा के और सॉक्स पहन के सो जाना और सुबह उठ के आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें। चंद ही दिनों में आपकी एड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल मुलायम बच्चों जैसी हो जाएंगी। सबसे बड़ा मसला औरतों का लिपस्टिक का होता है कि जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद ये उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भी हमारा मेकअप हमारी लिपस्टिक जो स्टे नहीं करती। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। आपने पहले लिपस्टिक लगा लेनी है अपने लिप्स पर और फिर आपने पाउडर कोई भी जो आपके पास हो, बेबी पाउडर हो या इस तरह का तिब्बत पाउडर, उसकी एक लेयर लगानी है और दोबारा से आपने लिपस्टिक लगाकर तो टिश्यू से आपने उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर आप चाहे पानी से इसको धोएं या किसी भी तरह से लिपस्टिक का आपकी नहीं उतरेगी। मैंने आपके सामने इसको वैसलीन से बहुत मेहनत के बाद उतारा है। इसी तरह की अब ये कुछ हेल्दी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। फूल मखाने, इनकी अहमियत का अंदाज़ा किसे नहीं है कि इनके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। यहाँ पर जो मैं एक बनाने लगी हूँ। ये रेसिपी बहुत ही पावरफुल है। इसको आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, घर में बुज़ुर्ग लोग हैं जो खाएंगे तो वो फील करेंगे कि कैसे उनमें एक एनर्जी बढ़ गई है। सबसे पहले हमने फूल मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो मीडियम आंच पे। और इसके बाद हमने गुड़ ले लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और देसी घी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। इसको हमने गरम गरम ही रखना है और इसके बाद जो फूल मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए थे इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से तो इनकी कोटिंग कर देनी है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप चलते फिरते इनको खाते रहेंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा और आपका दिल नहीं भरेगा। इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल स्प्रेड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। वीडियोस की स्पीड मैंने काफ़ी तेज़ की हुई है ताकि आप बोर ना हो। और इस तरह जी अब इनको ठंडा होने से पहले पहले हमने अलग अलग एक एक दाना कर लेना है ताकि ये जुड़ ना जाए और खाते हुए हमें आसानी हो। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक शीशे का जार ले लिया और इसमें इसको स्टोर करके रख दूँगी। मेरे बच्चों ने तो ऐसे ही आते जाते एक ही दिन में ये ख़त्म कर दिए थे, मुझे दोबारा बनाने पड़े क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं। आप भी बनाएं और सर्दियाँ एंजॉय करें। नेक्स्ट टिप, इस तरह की जो हमारे मसाला पीसने वाली डब्बी होती है इसका जाम हो जाना होता है क्योंकि ये डेली रूटीन में इस्तेमाल हो रही है और इसमें जंग भी लग जाता है। तो आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेना है और लगा के इसको तो रख देना है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने टिश्यू से इसको सारे ऑयल को अच्छी तरह से खुश कर लेना है, ख़त्म कर देना है ताकि ये आपके हाथ गंदे ना करें। जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की जो चैनक होती है, चायदानी होती है, इनको अगर हम डीप क्लीनिंग ना करें इनकी तो थोड़े अरसे के बाद इसमें चाय के जो स्टेन्स हैं वो पक्के होने शुरू हो जाते हैं।
इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, सॉल्ट डाला है, मीठा सोडा डाल सकते हैं आप। और इनो का एक पैकेट डाल के तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने जब देखा तो काफ़ी हद तक इसके अंदर जो चाय जमी हुई थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। अब आपने कोई ब्रश लेना है, सॉफ्ट ब्रश आपने लेना है और इसको अच्छी तरह से रगड़ लेना है। और इसको आपने इस तरह से शेक करना है ताकि इसका जो टैप है इसमें भी पानी गर्म जाए और वहाँ से भी गंदगी जो है चाय जो जमी है वो सारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। वक्तन फ़वक्तन हमें इस तरह के बर्तनों को डीप क्लीन करते रहना चाहिए ताकि इनमें बैक्टीरिया वगैरह ना बने। और इस तरह अगर आपके पास कोई ब्रश है तो इससे आप इसका टैप को भी अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर सकते हैं। आप आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कचरा इसमें फंसा हुआ जमा हुआ था और थोड़ी सी मेहनत से ये कितनी साफ़ सुथरी होगी। आप चाहें तो इस तरह स्टील वायर जो है वो भी डाल के नाइफ़ की हेल्प से इसमें बाकी जो कसर रह गया वो भी कर सकते हैं पूरी। देख सकते हैं आप नीट क्लीन हो चुकी है। और नेक्स्ट टिप जो है ये बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई चीज़ों को लेकर है। कढ़ाई वाले फ्रेम अक्सर हमारे घरों में होते हैं, जो कि हुनरमंद ख़वातीन होती हैं उनके घरों में इस तरह की चीज़ें निकलती रहती हैं। तो मेरे पास भी ये कढ़ाई वाले फ्रेम पड़े हुए थे तो आज मैंने सोचा चले इनका कोई जुगाड़ लगाते हैं। किरण पड़ी हुई थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये हम दुपट्टों वगैरह पे, शर्ट्स वगैरह की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो लेडीज़ दर्जी का काम करती हैं तो वो अच्छी तरह से जानती हैं इसका रीयूज़ करना। मैंने दोनों जो पार्ट थे फ्रेम के उन पे किरण लगा ली और अब ये जी मच्छर मार स्प्रे की पैकिंग है। और इसके साथ मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ी। लेकिन मैं भी उन लोगों में से हूँ जो एक काम का ठान लेते हैं तो फिर उसको करके ही रहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मैं कोई काम शुरू कर लूँ और वो मुझसे कंप्लीट ना हो। ये अगर मैं हस्बैंड से कहती तो वो भी मुझे इस तरह खोल के दे सकते थे और उनके तो माशाल्लाह से बाएं हाथ का काम है। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं जिन्होंने जुगाड़ लगाने होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन खैर मैं आपके सामने ये सारी इसकी जो लिड है वो खोल रही हूँ। इसकी पैकिंग को अच्छी तरह से खोल लूँगी क्योंकि इस हिस्से की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो इतना ख़तरनाक किस्म का ये बन गया है डब्बा, इसको हमने ये कैंची की मदद से नीट क्लीन कर लेना है ताकि जब हम इस पे कुछ काम करें तो हमारे हाथ ज़ख्मी ना हो। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, लेकिन आज वीडियो भी अपलोड करनी है। और ये काटते हुए इतना मज़ा आ रहा था, दिल कर रहा था कि सारा डब्बा इसी तरह से काट दो, लेकिन खैर हमने इससे अपना अगला काम भी लेना है। अब जहाँ पे जी मुझे मेरी ड्राइंग है मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले लेना है, एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं वो ले लेने और इस पैकिंग के ऊपर कर लेना है ताकि ये दिखने में अच्छी लगे। इस तरह इसको ड्राई होने देंगे और इसके बाद थोड़ा सा नक्श नगार करेंगे। ये क्या कहते हैं कॉटन बड्स ले लिया और इस तरह आप कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने येलो कलर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से डॉट्स लगा के तो थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें ताकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा सके। भला हो जाता है, आपकी तरफ से ये गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है जी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी बेकार चीज़ों से कारआमद फ्लावर वेज़ बनाने का आइडिया कमेंट्स में आकर बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियो जहाँ तक ही है, अल्लाह हाफिज़।